एक और बड़ी खबर, जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लोकसभा में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक लिया गया है जेपी नड्डा की ओर से। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में नड्डा के साथ मौजूद थे। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सबसे केंद्र में जो यूपी का प्रदर्शन खराब रहा, उसको लेकर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा रही, ये फीडबैक लिया गया है। प्रशासन पर पार्टी के खिलाफ काम करने का भी आरोप है। आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए। आमोद, इस फीडबैक में एक बड़ी बात निकलकर इस सामने आई कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही, कार्यकर्ताओं में उपेक्षा रही, इसीलिए ग्राउंड जीरो पर खराब प्रदर्शन रहा यूपी में। बिल्कुल निधि, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा, उसको लेकर लगातार मंथन और चिंतन का दौर जारी है। और कल जो बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की हुई, उसमें जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उन्होंने फीडबैक भी लिया, आगे की योजनाओं पर भी चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव में उनको बेहतर प्रदर्शन करना है, 10 सीटों में से 7 सीट जीतना है। लेकिन इस बात पर भी पूरी चर्चा हुई कि आखिर लोकसभा में खराब प्रदर्शन का क्या कारण रहा, और फीडबैक लिया गया। उसमें जो प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से कार्यकर्ता निश्चित तौर पे बहुत ही दुखी था, और इसलिए वो थोड़ा उपेक्षा का शिकार होने की वजह से खुलकर मदद नहीं किया और सड़क पर नहीं उतरा। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी भूमिका को बताया गया है। जो रिपोर्ट दी गई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से प्रशासन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और उससे वो आहत होकर अपने घर बैठा। दूसरी बात ये भी बताई गई कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं निगेटिव रोल भी अदा किया है। कुछ जगहों पे जो मतदाता सूची से बीजेपी के समर्थकों का नाम गायब है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी भूमिका है। उसमें डीएम लेवल के स्तर के अधिकारियों की भूमिका है, उसमें ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की भूमिका है, उसमें शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका है, टीचर जो बहुत अहम होते हैं उनकी भी भूमिका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी उंगली उठाई गई है इस पूरी रिपोर्ट में, और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वो बीजेपी के खिलाफ काम करता नजर आया इस पूरे चुनाव में। और ये एक बहुत गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश प्रशासन पे लगाया गया है उस रिपोर्ट में, और बताया गया है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नेतृत्व जो है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर बहुत संजीदा भी है। आगे अन्य भी नेताओं को बुलाया जाएगा, बीजेपी के तमाम और दूसरे जो बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, उनको भी बुलाया जाएगा। उसमें चाहे ब्रजेश पाठक हो या वहाँ के संगठन महामंत्री धर्मपाल हो, इन सब से भी बैठक की जाएगी दिल्ली में। अगले 1-2 दिनों में बैठक हो सकती है और उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा, जानकारी ली जाएगी जो लोकसभा में जो खराब प्रदर्शन रहा उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको कैसे ठीक करके आगे के विधानसभा चुनाव में पार्टी एकीकृत रूप से कैसे लड़े, इसकी भी चर्चा, इस पर भी चिंतन मनन किया जाएगा। और शायद इसी बात को गंभीरता से लिया जाएगा आने वाले उपचुनाव में। मैं जल्दी से पंकज के पास चलूंगी। पंकज, देखिए पहले बात आ रही थी कि संगठन को मजबूत किया जा रहा है और इस तरह से ये बैठकें हैं, लेकिन अब अंदर से जो बात निकल कर आई वो ये कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने थी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा सामने थी, इसीलिए खराब प्रदर्शन हुआ। अब इसी स्ट्रैटेजी को, इसी बात को गंभीरता से लिया जाएगा उपचुनाव में। देखिए, ऐसा लग तो नहीं रहा कि गंभीरता से लिया जा रहा है या ऐसा कुछ है भी। आप अगर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को ही देख लीजिए तो जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ और बात कही, भूपेंद्र चौधरी ने कुछ और कहा, हार के कारणों के बारे में भी देखें तो योगी आदित्यनाथ कुछ और वजह मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास था, इसकी वजह से हम हारे। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा था उसका हमारे कार्यकर्ता जवाब नहीं दे पाए। जो केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, दूसरे बड़े नेता हैं यूपी बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, इसीलिए कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं। प्रशासन में भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि उनके से वो अपेक्षित मदद नहीं मिली है। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, विधानसभा सीटों पर, लेकिन वो जो संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी है वो अभी भी साफ दिख रही है, और इसीलिए ये बात खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की बात याद आ रही है, जब कार्य समिति की बैठक चल रही थी तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके ये कहा कि जो आपका दर्द है वो मेरा भी दर्द है। तो नाराजगी तो है, अब इसे कैसे निपटारा इसका होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और अंदर के खेमे में बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने। एक और बड़ी बात, बीजेपी खेमे से एक और बड़ी आ रही है खबर, जुलाई के अंत में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक होनी है।
जी हाँ, सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी जो बीजेपी शासित राज्य के सीएम हैं उनके साथ ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी, सरकार और संगठन के समन्वय पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, राजनीतिक ये समीकरण सबसे डिस्कस किए जाएंगे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जो कि जुलाई के अंत में होगी। कब होगी, इस बैठक का क्या एजेंडा खास तौर पर रहेगा, आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आनंद, क्या बताया जा रहा है, जुलाई के अंत में कब तक बैठक हो सकती है और एजेंडा क्या रहेगा? जी देखिए, संभवतः ये बैठक जो है 27-28 जुलाई को होगी और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। और चुनाव के बाद ये पहली बैठक हो रही, तो जाहिर तौर पर इस बैठक में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उनकी समीक्षा भी की जाएगी और साथ ही साथ उसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिस तरह से खराब प्रदर्शन रहा है बीजेपी के कई राज्यों में, तो वहाँ के छोटे बड़े नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जैसे कि यूपी से केशव मौर्य हो या तमाम अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार और संगठन के बीच में कैसे बेहतर और तालमेल किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं के जो ग्रीवेंसेज है उनको सरकार के स्तर पर, यानी कि जहां जहां सरकार है उनके उस सरकार के स्तर पर कैसे उस ग्रीवेंसेज को दूर किया जा सकता है, उसको लेकर चर्चा होगी। और एक एजेंडा ये बताया जा रहा है कि कैसे केंद्र सरकार की, चूंकि तीसरी बार केंद्र सरकार बनी है बीजेपी की लगातार, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार की स्कीम्स को और कैसे बेहतर तरीके से ले जाना है। क्योंकि अगर आप पहले सरकार में होते हो और आप किसी स्कीम को ले जाते हो तो जनता को उतना उसमें बदलाव नजर नहीं आता। तो ऐसे में स्कीम्स को इस तरीके से ले जाया जाए जैसे जनता को लगे कि ये तीसरी बार मोदी सरकार बनी, तो इस स्कीम को बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा होगी। और एक खास बात और है कि इस बजट के बाद, यानी कि जो आम बजट पेश होगा उसके बाद ये बैठक होगी, तो ऐसे में आम बजट में जो समाज के अलग अलग तबकों के लिए और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के लिए जो जो उसमें तमाम घोषणाएं की जाएंगी, उसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री इस बैठक में अपना प्रेजेंटेशन देंगी, उसको ब्रीफ करेंगी, ताकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है वो उन बातों को लेके अपने राज्यों में ब्रीफ करें, अपने मंत्रियों को ब्रीफ करें, अपने संगठन नेताओं को ब्रीफ करें, और ताकि उसके लाभ को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए। बड़ी बात, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे। पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ। कल जो नड्डा और मौर्य की बैठक हुई, 1 घंटे तक ये बैठक चली, यूपी में हार पर फीडबैक लिया गया। अब खबर यह है कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक बुलाई जा रही है, जैसे कि आनंद खबर बता रहे थे।